गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम जो स्टडी कर रहे हैं एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल पीरियड की, तो आज जो टर्न हो गया है वो है मॉडर्न स्टडी का। तो आज हम मॉडर्न स्टडी में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। थोड़ा सा रुक कर हम कमेंट भी देख लेते हैं कि कौन कौन से कमेंट आए थे, और न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि मैं रोज़ वीडियो इस समय नहीं ला रही हूँ। अभी जो स्टडी चल रही है वो अल्टरनेट हो गई है, मतलब कि आज अगर वीडियो अपलोड हुआ है तो कल नहीं होगा, परसों आपको वीडियो फिर से मिलेगा। तो पिछले वीडियो पे जो कमेंट आए हैं केवल हम उन्हीं पर बात करेंगे। जोगिंदर सिंह बोल रहे हैं वेरी गुड सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री, थैंक यू जोगिंदर सिंह। और फिर आ जाते हैं, प्रिया बोध बोल रही हैं बहुत ही शानदार प्रश्न है दीदी, धन्यवाद प्रिया। और संजय कुमार बोल रहे हैं थैंक्स, आपका भी वेलकम है इस चैनल पर। पवन कुमार बोल रहे हैं गुड इवनिंग, तो आपको भी पवन कुमार गुड इवनिंग। तो चलिए अभी अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। तो आप सबका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित और सेफ होंगे, क्योंकि इस समय कोरोना का जो माहौल बना हुआ है बहुत ही डरावना माहौल है। तो आवश्यकता ना हो तो घर के बाहर ना जाएं, इसका सबसे अच्छा बचाव का यही तरीका है, और मास्क जरूर पहनें। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ावा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, 1930 का अधिनियम है और 1935 का अधिनियम है। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 का 1935। तो इसमें जो हमारा उत्तर बन रहा है वो 1935 का अधिनियम हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। 1935 का अधिनियम 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित किया गया। प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा व जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस 1935 के अधिनियम द्वारा महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया गया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? तो प्रथम कुलाधिपति थे आर.सी. भंडारकर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 का ये प्रश्न रहा है। सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सर आर.जी. भंडारकर थे। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 6 जुलाई 1837 से 24 अगस्त 1925 भारत के विद्वान, पूर्वत्य इतिहासकार एवं समाज सुधारक थे। वे भारत के पहले आधुनिक स्वदेशी इतिहासकार थे। भंडारकर अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे, पर वे राष्ट्रवादी चेतना के धनी थे। वे ऐसे प्रथम स्वदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता पर विदेशी प्रभाव सिद्धांतों को पुरजोर और तार्किक विरोध किया।
उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत किसी भी देशी भाषा के पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने का प्रतिज्ञा पत्र देना होता था? ऑप्शंस आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि आया था 1878 में। और ये भी प्रश्न रहा है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर के माध्यम से अपनी स्टडी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, या आई बटन के माध्यम से भी इन वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं ओल्ड पेपर के ऊपर उन्हें देख सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर विजिट करें, क्योंकि उसमें मैंने कोशिश की है बहुत सारे ओल्ड पेपर प्रोवाइड करने के लिए। उसमें आपको यूजीसी नेट का, पीजीटी और टीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का, तो इस तरह के एग्ज़ाम के बहुत से मैंने पेपर अपलोड किए हुए हैं। तो ओल्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि ओल्ड पेपर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। वह अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 जो लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत किसी भी देसी भाषा के पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने का प्रतिज्ञा पत्र देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1901 में अवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसने राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 और लड़कों के लिए 16 निर्धारित किया? तो ये है बड़ोदरा के गायकवाड़। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और बड़ोदरा के गायकवाड़ की फैमिली आज भी बड़ोदरा में, उनका अभी भी राजमहल भी है, और इन्होंने ही वहाँ पे जो सयाजी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी गायकवाड़ जो वहाँ के राजा हैं उनकी ही है। उनका शासन अभी भी वहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है, उनके बड़े बड़े महल भी बने हुए हैं। तो आप बड़ोदरा जाए तो ज़रूर विजिट करें। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। बड़ोदरा के गायकवाड़ ने 1901 में आवश्यक विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसने राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 और लड़कों के लिए 16 निर्धारित किया। किस वर्ष कामगार क्षतिपूर्ति पूरक अधिनियम पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 1923 में। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 का प्रश्न रहा है, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में कामगारों और उनके आश्रितों को रोजगार के दौरान और उसी कारण लगी चोट और दुर्घटना, कुछ व्यावसायिक बीमारियों सहित तथा जिनकी परिणत विकलांगता या मृत्यु हो गई हो में क्षतिपूर्ति की अदायगी का प्रावधान है। यह अधिनियम रेल कर्मचारियों और अधिनियम की अनुसूची में यथा निर्दिष्ट ऐसे कार्यों में लगे लोगों पर लागू होता है। जन्म नियंत्रण लीग बम्बई में किस वर्ष स्थापित हुई? उत्तर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी 1924 में। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 का ये प्रश्न रहा है, जन्म नियंत्रण लीग बम्बई में 1924 में स्थापित हुई। निम्नलिखित 4 विश्वविद्यालयों में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे?
वर्ष की पहचान हमें करनी है, कौन से एक ही वर्ष में स्थापित हुए हैं। तो ये था SNTD महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये एक ही वर्ष में स्थापित हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। और ये भी प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है। UGC नेट तृतीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 में आया है और उसके पहले UGC नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 में भी आया हुआ है। तो अभी तो फ्रेंड्स जो पेपर हो रहा है उसमें तृतीय प्रश्न पत्र नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि तृतीय प्रश्न पत्र इस समय नहीं आ रहा है तो आएगा नहीं, इससे कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव आप तैयारी कर रहे हैं तो सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए डिटेल देख लेते हैं। उक्त विश्वविद्यालयों में से SNDT महिला विश्वविद्यालय एवं बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना एक ही वर्ष अर्थात 1916 ईस्वी में हुई, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 ईस्वी में और विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुई। निम्नलिखित अकाल आयोग को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये अकाल आयोग दिए गए हैं और इनको हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे कैपवेल आयोग को। इसके बाद हम रखेंगे स्ट्रेची और फिर आ जाएगा लायल और सबसे लास्ट में मैकडॉनल्ड। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा नंबर 4 सबसे पहले है, एक ही जगह दे रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है UGC नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2017 का। तो चलिए इसका वर्ष देख लेते हैं। कैपवेल आयोग जो कि 1866 से 67 का गठन किया गया। स्ट्रेची आयोग की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन 1878 ईस्वी में किया गया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया और 1900 ईस्वी में एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी आपको दिख रहा है और इसी में हमारा उत्तर छुपा है। और यहाँ हमारा जो उत्तर बन जाएगा, सीधे उत्तर पे चलते हैं, हमारा उत्तर ऑप्शन ए होगा। भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना। ये प्रश्न आया हुआ है UGC नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जनवरी 2017 का। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में आयोजित एक बैठक में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामाबाद की विचारधारा को प्रचारित करना नहीं था। तो यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। एक तरफ नेता दिए गए हैं, दूसरी तरफ संगठन दिया हुआ है और इन्हें आपस में हमें मैच करना है। सबसे पहले दिया है MC राजा, ये हो जाएंगे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। इसके बाद आ जाते हैं जगजीवन राम हो जाएंगे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग से बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस से, ध्यान रखिएगा कांग्रेस हो रहा है इसमें। फिर महात्मा गांधी, सभी को पता होगा, ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो यहाँ पे हमने ए का थर्ड लिया है, ए का थर्ड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जनवरी 2017 का ये प्रश्न रहा है। एक बार यहाँ पे व्याख्या में देख लेते हैं। MC राजा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जगजीवन राम, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, BR अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस, और महात्मा गांधी, ऑल इंडिया हरिजन संघ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? तो गुलामी का नया चार्टर बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जनवरी 2017 का प्रश्न रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को गुलामी का चार्टर एक्ट बताया था। इसके द्वारा भारत के लिए एक संघ स्थापित करने की योजना थी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और उन देसी रियासतों को शामिल होना था जो इनमें स्वेच्छा से शामिल होना चाहें। निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? लिबरल पार्टी का सदस्य कौन नहीं था? SM परांजे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी लिबरल पार्टी के सदस्य थे। दिनशाह, पोतित अली इमाम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, BS श्रीनिवास शास्त्री। SM परांजे नहीं थे। ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जनवरी 2017 का। SM परांजे लिबरल पार्टी के सदस्य नहीं थे, जबकि दिनशाह, पेतित अली इमाम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर तथा VS श्रीनिवास शास्त्री इसके सदस्य थे। यूनाइटेड किंगडम की दो महत्वपूर्ण पार्टियां लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी थी। अठारह 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर निम्न में से कौन था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जाम्बेकर दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाल गंगाधर जाम्बेकर, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो रहा है। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जुलाई 2017 का प्रश्न रहा है। बाल गंगाधर जाम्बेकर 1812 से 1846 प्रोफेसर अलीवार के सहायक के रूप में गणित विषय से एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में 1835 में भारत के पहले प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इस विद्यालय की स्थापना हुई है दिसंबर 1856 में। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना दिसंबर 1856 में हुई थी। ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1882 में। यह भी प्रश्न रहा है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जुलाई 2017 का। ताराबाई शिंदे 1850 से 1910 की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का प्रकाशन 1882 में किया गया। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 14 मार्च को पारित हुआ। मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू
हो गया क्योंकि अभी वहाँ भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जुलाई 2017 का प्रश्न रहा है। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 14 मार्च को लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। 1876-78 के अकाल तथा 1877 के दिल्ली दरबार पर हो रहे आलोचना के कारण इसे पारित किया गया। मद्रास को छोड़कर यहाँ सभी प्रांतों पर लागू हुआ। क्योंकि मद्रास में भारतीय भाषाओं का प्रेस अभी मजबूत नहीं हुआ था, मद्रास में 19 देसी भाषाओं के समाचार पत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था जिसे देश निकाला दिया गया? ये थे बेंजामिन गाय हॉर्निमैन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जुलाई 2017 का प्रश्न रहा है। 1913 में बीजी हॉर्निमैन के संपादकत्व में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के सूरत विभाजन के बाद जनता तक अपनी बात पहुंचाना था। सरकार विरोधी नीतियों के कारण बीजी हॉर्निमैन को देश निकाला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई? द्वैध शासन की शुरुआत हुई है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा जो कि 1919 में हुआ था। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जुलाई 2017 का प्रश्न रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड ने इन सुधारों की नींव रखी। इसमें प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। इस विधेयक के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने परिषद की सहायता से करता था तथा हस्तांतरित विषयों का प्रकाशन निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया। बिल्कुल सही है। वे भारतीयों को वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे। ये भी करेक्ट है, लेकिन ये व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए आर। दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं दे रहा है। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2012 का प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का भारत में आरंभ मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया, जिसका समर्थन मैकाले था। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से भारतीयों पर विचारों रूप एवं बुद्धि में अंग्रेज हो। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ अवश्य किया, किंतु यह मंतव्य बिल्कुल नहीं था कि वे भारतीयों को राष्ट्रीय प्रगति के बारे में जागरूक करना चाहते थे, अपितु उनका उद्देश्य केवल शासकीय कार्यों में सहयोग प्राप्त करना था ताकि ब्रिटिश हितों की पुष्टि किया जा सके। इसके विपरीत आयोग ने दोनों कथनों को सत्य माना, यानी दोनों ही कथन यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्य तो है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य, अंग्रेजों का उद्देश्य दूसरा ही था, भारतीयों से काम लेना था, जिसकी वजह से उनको शिक्षित बनाना चाहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर सूची का क्वेश्चन आ गया है, एक सूची को दूसरी सूची से हमें मैचिंग करना है। तो सबसे पहला है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा रफ्त गुफ्तार। द्वारकानाथ विद्याभूषण, द्वारकानाथ विद्याभूषण का हो जाएगा सोम प्रकाश। देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर, और G.S. आयर ये हो जाएंगे स्वदेश मित्रम। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा, ए का हमने सेकंड लिया है, ए का सेकंड, इसके बाद बी का 4, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2013 का। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो एक बार व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी रफ्त गुफ्तार, द्वारकानाथ विद्याभूषण, सोम प्रकाश, देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर और G.S. आयर स्वदेश मित्रम। अभी टाइम हो गया हमारा प्लेलिस्ट देखने का, एक बार प्लेलिस्ट वॉच कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी के अकॉर्डिंग आप इन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो ये वीडियोस बिल्कुल फ्री है और कोई कॉस्ट नहीं है इसके लिए। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।